हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल्स का 2.3 का सलूशन देखा। उससे पहले हम 2.1 एंड 2.2 का सलूशन बना दिए हैं। अब इस वीडियो में 2.4 का सलूशन देखेंगे जो क्लास 10 के मैथमेटिक्स है। ओके, बैठते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो ऑप्शनल है, आपके मन करे तो बनाए इसको, नहीं तो छोड़ दे इसको। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन जानते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में दो क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। सबसे पहले केस में हमको वेरीफाई करना है जो जीरो गिवन है वो क्या इस जो हमको पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका क्यू उसका मतलब फैक्टर है कि नहीं, उसमें लाइक कर रहा है कि नहीं। और सेकेंड हमको वेरीफाई करना है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट जीरोज एंड कोफिशिएंट के जो रिलेशन है उसको हम वेरीफाई करना है। ओके, हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो इसमें अप्लाई होगा सेकेंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। ओके, जनरल जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपको याद होना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और ये फार्मूला होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ओके, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर याद नहीं है तो अभी लिख कर याद कर ले इसको। ओके, अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का आ गया है सोल्यूशन। पहले में दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल्स और उसका जीरोस दिया हुआ है। ओके, अब स्टेप वाइज बताते हैं कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कंपेयर। अब जो कोफिशियंट है एक्स क्यू का, यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशियंट ए है। ओके, और यहाँ पे कितना है, दो है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना है कोफिशियंट, बी है। यहाँ पे कितना है, वन है। ओके, कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना हो गया, वन हो गया। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट कितना है, सी है। यहाँ पे कितना है, -5, और डी का दो है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए का +2, बी का 1, सी का -5 एंड डी का +2। ओके, आई थिंक आपको ये कंपेयर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जो हमको क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन है उसको हम पी एक्स लेट कर लिए, मान लिए। तो फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है, वी विल वेरीफाई दैट द गिवन जीरोज आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स और नॉट। जो हमको जीरो दिया हुआ है, या जो जीरो दिया हुआ है, जो हमको जीरो दिया हुआ है पिछले 1/2 1 एंड -2, वो क्या है, जो पोलिनोमियल्स गिवन है उसका जीरोज है या नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। फॉर दिस 1/1 विल पुट जीरोज इन पोलिनोमियल्स। जो हमको जीरोज दिया हुआ है उसको हम पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे। अगर पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमको जीरोज दिया हुआ है वो पोलिनोमियल्स का जीरोज है। अगर जीरो नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो जीरोज दिया हुआ है वो पोलिनोमियल्स का जीरोज नहीं है। ओके, तो हम नाउ एक्स इज इक्वल टू पता कितना है, 1/2। 1/2 पुट करेंगे इसमें, 1/2 करेंगे 2 इंटू 1/2 का होल क्यू, 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/2 इंटू। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी एक्स मेरे पास पी 1/2 कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो 1/2 है वो गिवन पोलिनोमियल्स का जीरोज है। ओके, अब वैसे ही p इजिकल टू 1 पुट करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स में, तो हमको मिल जाएगा p1 इजिकल टू 0। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। x का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हुए हैं बस। ओके, और अब यहाँ पे करें किए हुए हैं पुट x इजिकल टू -2, तभी हमको जीरो कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी कि p -2 का वैल्यू जो है वो जीरो है।
अब हम कह सकते हैं P1/2 P1 एंड P-2 इज इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि सब के सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देयरफॉर 1/2 एंड 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। कितना है, 2x³ + x² - 5x + 2। तो यहाँ से हम फर्स्ट पर वेरीफाई कर दिए कि 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। ओके, अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना है। ओके, तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि अल्फा = 1/2, बीटा = 1 एंड गामा = -2। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जानते हैं, हमको स्टार्टिंग में बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/2, बीटा का वैल्यू रखेंगे 1 एंड गामा का वैल्यू रखेंगे -2। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मेरे पास है, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाता है, -1/2। ओके, अब आपको ले जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू लिखा हुआ था। ओके, कहाँ गया, और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इस स्लाइड पे, देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। पहले इसको हम इरेज कर ले सबको। अब देखिए -1/2, आप जाइए फर्स्ट स्लाइड पे, अगर लिखे होंगे तो ए को यहाँ पे 1 जो है वो बी के बराबर है, और 2 जो है ए के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a हम रिलेशन प्रूफ कर दिए एक, ठीक। अब जाते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन में, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अब इसमें हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करेंगे और हमको आएगा -5/2। अब -5 जो है वैल्यू जो है कितना है, सी है, और 2 का वैल्यू कितना है, ए है, यानी कि CA। तो यहाँ पे हम दूसरा जो है रिलेशन हम डिराइव कर दिए, वेरीफाई कर दिए कि हाँ ये सही है, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो सही है। सेकेंड है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कितना है, 1/2 1 -2 कितना है, -1। अब यहाँ पर -1 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 कितना है मेरे पास, डी है। ओके, यहाँ पे डी है, और 2 कितना है, ए है, तो -d/a ये भी हमको वेरीफाई हो गया। हेंस वी कैन से दैट वी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन यही है जो हमको गिवन पोलिनोमियल्स है और उसका जीरोज दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि जो जीरोज दिया हुआ है वो इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है कि नहीं। तो इसके लिए जो हम वैल्यू जो है, जीरोज का वैल्यू जो है हम पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे और उसका वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो गिवन जीरोज है वो पोलिनोमियल्स का जीरोज है। ओके, तो सबसे पहले हम 2 रखते हैं वैल्यू, 2 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर 1 भी रखेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो नाउ यू कैन से दैट नाउ वी डिड वेरीफाई 2 1 1 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब हमने लेट कर लिया, वी कैन से अल्फा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन पोलिनोमियल्स है और जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, जो कोफिशिएंट वाइज कंपेयर करेंगे तो हम वी विल गेट ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी डी का वैल्यू हम यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो वैल्यू कितना जाएगा 4, और कंपेयर करेंगे ए बी सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा b/a, यानी कि अब फिर वैसे ही डिटो करेंगे तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी c/a आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी d/a हो जाएगा। आप एक बार इस सोल्यूशन को ध्यान से देख ले, समझ जाइएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ओके, और अपना सेकेंड क्वेश्चन है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है
कि हमको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या करना है फाइंड आउट हमको? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जबकि जब सम दिया हुआ है 2 दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -14, ठीक। तब इस हमको अपोजिट अब काम करना है। ओके, तो देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें सेकेंड क्वेश्चन देख लिए कि क्या कहना है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू -b/a, और हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a। ये हमको फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। और इसका वैल्यू कितना हुआ है? c का वैल्यू कितना दिया है? -7, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? -7। ओके, और फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होता है? -d/a, और यहाँ पे कितना है? -14/a। तो यहाँ पे डी का वैल्यू जो है +14 हो जाएगा। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx+d। अब यहाँ पे a b c एंड d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स x³ - 2x² - 7x + 14। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और हमको बताएं कि कैसे कैसा लग रहा है आपको। ओके, थैंक यू।